बच्चों हम अब आगे चलते हैं। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। कुछ नहीं करना आपको, ए और डी, अगर ए यानी फर्स्ट टर्म और डी माने कॉमन डिफरेंस अगर आ जाता है तो आपको कोई भी सवाल कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था। अगर मैं कहूँ आपसे फिफ्थ टर्म तो ए प्लस 4D लिखिए भाई, ए प्लस 4D। 4D क्यों? n माइनस वन इंटू डी है तो 5 माइनस वन लिखोगे तो 4D आएगा, तो डायरेक्ट लिखा करो 4D। लेकिन हर सवाल में पहले ये जरूर लिख दिया करो कि लेट ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ये हमको पता नहीं होता, बताना चाहिए टीचरों को कि ए का क्या मतलब है और डी का क्या मतलब है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज फर्स्ट टर्म। ये हर सवाल में लिख दिया करो। और डी क्या है? डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको कल सब बताया था। ए और डी लिख दो। अब क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन सवाल में गिवन क्या है, गिवन क्या है 31st टर्म तो पूछ रहा है। गिवन है हुज 11 टर्म यानी T11 इज इक्वल टू 38 और दूसरा दिया है उन्हें 16 टर्म यानी T16 इज इक्वल टू 73। हम इसी से इन्हीं को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। T11 माने ए प्लस 10D, वेरी गुड, 10D इज इक्वल टू 38, बिल्कुल ठीक है। T16 ए प्लस 15D, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इज इक्वल टू 73। इसको हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की तरह से, एडिशन करके या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट। तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसे घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये 5D आएगा, लेकिन माइनस का आएगा इज इक्वल टू 8 और 5 13, 4 और 3 7, माइनस 35। माइनस से माइनस कट गया तो डी बराबर आया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7। डी आया 7 तो D7 आया, D7 आया तो डी की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए इसमें तो आपका आ जाएगा। तो डी निकाल लीजिए, फिर सवाल आपका आ जाएगा। तो डी देखिए ए प्लस 10D में रख देते हैं। चलिए साहब, तो ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। डी की वैल्यू 7 रख दीजिए यहाँ। तो ए प्लस 10 इंटू 7, ये तो छोटी छोटी बात है, मैं क्या करके दिखाऊं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 38 माइनस 70, ए बराबर माइनस 32 है। अब आपके पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब आपसे जो क्या वो निकाल दो। वो कह रहा है 31वें टर्म बताइए 31 टर्म। तो भाई 31 टर्म में क्या T31 टर्म पूछ रहा है, वो क्या होगा ए प्लस 30D, वेरी गुड, ए प्लस, तो लिख दीजिए T31 की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस 30D। भाई इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी 7। बहुत आसान सवाल है ये। तो माइनस 32 प्लस 210 में से घटा दीजिए। T31 की वैल्यू क्या आई, जो 31 टर्म होगी इस एपी में, जो एपी चलेगी। समझ में आया? कुछ नहीं था सवाल में। अगर मान लीजिए मुझे ए और डी ज्ञात हो जाए तो मैं सवाल को इस तरीके से करूँगा। कल आपको सिखाया था 11 टर्म, तो T11 और T16 दिया, तो T11 क्या होगा ए प्लस 10D और ए प्लस 15D, और इसे सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली। 31 टर्म कह रहा, वो कह मुझसे 20th टर्म बताओ, तो ए प्लस 19D, ए की वैल्यू रखो 3 रखो, डी की वैल्यू रखो, जोड़ घटाओ सब्ट्रैक्ट करो एडिशन करो, सवाल को सॉल्व करो। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है चेक वेदर 1 माइनस 50 इज द टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दी है तो हम उसमें जो भी एपी है हम ये जरूर लिखेंगे कि ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब एपी दी है तो एपी क्या है लिख लीजिए साहब। एपी
गिवन एपी क्या है 11, 8, 2। इसमें वो पूछ रहा है क्या 150 टर्म इसमें है, माइनस के है, कहाँ है सवाल, ये माइनस के, हाँ। तो ये घटाई जो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो क्या -150 टर्म भी इसमें आएगा। इसको इसके अंदर रखते हैं, बंद कर दीजिए, इसके बाद मत चलाइए। ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका टर्म है, क्या इसका पार्ट है। अगर इसका पार्ट होगा तो इसका मतलब हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू साबुत आनी चाहिए, राउंड फिगर में, नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं। चलिए अब हम देख क्या आया -3, तो d आ गया आपका -3। अब a निकालिए, a तो आपको गिवन ही है 11, बस। अब आपका a भी पता लग गया, d भी पता लग गया। अब आप देखिए 151 टर्म है, ये लास्ट टर्म हो गई 151, tn है ये, tn पता नहीं कौन सी टर्म है, मैंने माना 151 tn टर्म। तो tn का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए तो tn क्या है -150, वो अगर होगा तो ये पता लग जाएगा। a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n तो हमसे निकलवा रहा इंटू डी क्या आया -3। इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ जाती है तो हम कह देंगे कि हाँ सर ये इसका टर्म है और इस नंबर पर बैठा हुआ है। और अगर फ्रैक्शन में आती है तो हम कहेंगे नहीं है। देखते हैं, चलिए सॉल्व करके। तो -150 इज इक्वल टू 11 माइनस के 3n और प्लस के 3, तो ये हो गया 11 में से 3 गया 8 इज इक्वल टू -150। -150 ये इधर आ जाएगा माइनस के, तो माइनस के 158 हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कट गया तो क्या आएगा, n बराबर क्या आएगा 158/3। भाई ये तो 3 पंजे 15, भाई ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है शायद, देखो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 2/3 ये आ रहा फ्रैक्शन में। इसका मतलब क्या है कि ये 151 इसकी टर्म नहीं है। अगर फ्रैक्शन में जवाब आ जाता है तो टर्म इसकी फ्रैक्शन में। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे -151 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। समझ गए, गिवन एपी की टर्म नहीं है ये। बहुत सुंदर। चलिए आया समझ में, कुछ नहीं था। चेक करने में तो कोई भी टर्म दे तो उसको एपी में लास्ट में लिख लीजिए tn। nth टर्म हो गई ये nth टर्म की वैल्यू है tn की। मैंने 150 रख दिया, a की वैल्यू रखी और d की वैल्यू रखी, n को काउंट कर लिया। a क्या चीज़ है 11, d क्या चीज़ है 8 - 11 -3। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। चलिए साहब अब थर्ड सवाल करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज, एक एपी दिए, विल बी 134 मोर देन। अच्छा थर्ड सवाल। चलिए साहब देखते हैं, थर्ड सवाल को भी देखते हैं। एपी क्या है 3, 15, 27, 39। भाई ये अगर सीरीज है तो ये चलती चली जाएगी। इसका मतलब समझ लिए बेसिक इस सवाल का, ये सब चलती चली जाएगी। इसमें एक 54 टर्म आएगी, 54 टर्म आएगी, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 54 है 54, 54 टर्म की भी यहाँ आएगी। उससे 132 ज़्यादा भी एक टर्म आएगी, वो यहाँ होगी। तो हमसे उसकी वो पूछा कि ये कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है। तो देखिए 54 तो है, 54 से मैं 132 जोड़ रहा तो उससे आगे की, तो आंसर जो है 54 से बड़ा ही होगा। खैर इसमें आप देखिए ए क्या है और डी क्या है, 15 - 3, ठीक है। ए भी आ गया आपका, डी भी आ गया। मैंने कहा था आपको कुछ भी रख लीजिए। तो मान लीजिए लेट करिए कि वो कौन सी टर्म है, तो लेट tn टर्म है वो। लेट tn टर्म विल बी 134 मोर देन दी, तो tn लिख दीजिए, tn इज इक्वल टू 54 टर्म, तो t54 से 132, 132 ज़्यादा। भाई ये लॉजिक है।
वही मैंने मान लिया कि nth टर्म है, वो पता नहीं कौन सी है, मुझे पता नहीं ना, 60 है, 69 है, 70 है, 80 है, कौन सी टर्म है। तो वो 54 टर्म में 132 जोड़ने के बाद आगे की कोई टर्म आएगी, तो मैंने ये मान लिया, ये कर लिया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए टी एन क्या कहलाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी की वैल्यू रखनी है, ए की भी वैल्यू रखनी है, अभी रखेंगे। टी 54 क्या है, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, ऐसी रहने दीजिए। मैंने आपको आसानी से कर दिया, नहीं तो जल्दी से तो मतलब 154 है तो 53 लिखता है। अब आपको अब ए और डी की वैल्यू रख, देखिए ए कट गया, ए कट गया। चलिए डी की वैल्यू रखिए 12। बस इससे आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। तो 12 एन माइनस 12 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ऐड करिए पहले, ये ऐसे लिखिए, बारह उधर चला जाएगा तो 12n बराबर 780। बस n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 780/84। तो n की वैल्यू क्या आई, 65। तो इसका मतलब 65 टर्म होगी। आंसर क्या है, 65। कौन जो कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज दिस विल बी, तो लिखेंगे 65 टर्म। आंसर क्या लिखेंगे, 65th टर्म इज द रिक्वायर्ड आंसर। 65 टर्म होगी, वो कौन सी टर्म होगी, 65। तो कुछ नहीं करा, विच टर्म ऑफ एपी इज 315 इतनी। तो मैंने इसका ए लिख लिया, इसका डी निकाल लिया। मैंने माना कि वो nth टर्म होगी, पता नहीं कौन सी टर्म है, तो nth टर्म, n की वैल्यू निकाला, nth टर्म इज इक्वल टू T50 प्लस 132। इजी मेथड है। 54 की वैल्यू रखो, a प्लस 53 डी, ए से ए कट गया, और ए टी एन को a प्लस n माइनस 1 रखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर लिख देंगे। आंसर क्या लिखोगे, 65 इज द डिजायर्ड या रिक्वायर्ड टर्म। 65 इज द रिक्वायर्ड टर्म। वो जो टर्म बैठेगी जिसकी वैल्यू होगी जोड़ घटा कर इतनी, वो कौन सी टर्म होगी, 132 ज़्यादा 65। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब और देखिएगा, आगे सवाल करेंगे, लिखेंगे। पहले इसे मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 200। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4, 8, 12, 4 का टेबल 16। तो हाउ मैनी मल्टीपल लाइज बिटवीन 10 एंड 12, 10 एंड 12 के मिडिल में, बीच में। भाई तो एपी बना लो भाई, तो एपी, लेकिन एपी बना लो, लेकिन इससे पहले लिख देना लेट फर्स्ट टर्म इज दिस एंड, ये जरूर लिखेंगे। लेट ए क्या चीज है, फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस। ये जरूर लिखेंगे हर सवाल में। ठीक है, अब एपी बना लीजिए भाई। पहले 10 से बड़ा होगा वो नंबर, तो वो तो तुम्हें पता ही है भाई। 10 से बड़ा 4 का मल्टीपल क्या होगा, 12। तो डिफरेंस क्या है, 4 का मल्टीपल, तो नेक्स्ट डिजिट आएगी 16, फिर 20, ये चलती रहेगी। लास्ट डिजिट देखिए 200, तो 200 तो 4 से डिविजिबल है पूरा जा रहा, लेकिन 200 तो नहीं लेंगे बच्चे, 200 लेंगे। वो कह रहा बिटवीन, यानी 200 को नहीं लेना। इससे पहले वाला क्या आएगा 4 का, 196। तो ये एपी बन गया, यहाँ बंद कर दीजिए, ये एपी हो गई आपकी एपी। तो इसमें ए क्या है, 12, और डी क्या है, 16 माइनस 12। क्या लिखोगे, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आया, 4। भाई 4 ही तो है, 4 का मल्टीपल है, तो डी तो 4 आ ही रहा है। तो डी भी पता है, ये भी पता है। हाउ मैनी टर्म्स,
तो मान लीजिए कितनी टर्म है ये, 1 टर्म, सेकंड टर्म, 4 टर्म, कितनी टर्म है इसके बीच में, नंबर n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है, लास्ट टर्म क्या है 196, वेरी गुड। a क्या है 12 प्लस n तो हमसे पूछ रहा है, d क्या है 4, इसे सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में, चलिए कर देते हैं। -4 को इधर ले आइए, पहले माइनस नहीं, चलिए इसे घटा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, बाद में इधर ले आइए। चलिए 196 इज इक्वल टू 12 में से गया 8, अब इसको इधर लाइए, घटाएंगे ना, ठीक है। अब n की वैल्यू निकाल दीजिए, n की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आएगी n की वैल्यू, n से डिवाइड कर दीजिए, n की वैल्यू क्या आई 47। फिर देख लीजिए, हमारे ये भी बनाया हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, तो 47 मल्टीपल है, 12, 16, 20, 24, 29, 196 तक चलेंगे। पहला टर्म क्या होगा 12, ये कैसे निकाला, हाउ मैनी टर्म्स आर लाइक बिटवीन 10, तो 10 से बड़ा ही नंबर लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 10 तो ले ही नहीं सकते, 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो हमने ले लिए, लास्ट आया 196। ठीक है, चलिए ए आ गया, डी आ गया, अब Tn है 196, ए है n माइनस 1 इंटू डी, करके सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उतारिए, क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 100, 100, और बड़ा से बड़ा कौन सा होगा 3 डिजिट में 999, वेरी गुड 999। आपने कहा साहब छोटा नंबर 100 होगा, तो आप इसका तरीका निकालने का तरीका ये कि आप 100 लिखिए, 7 से भाग दीजिए इसे, रिमाइंडर 2 आया, 2 घटा दीजिए इसमें से, 100 में से घटाया करा, घटा दीजिए, तो क्या आएगा 98, इसके अंदर 98 जो डिविजिबल बाई 7 एक नंबर है, लेकिन ये तो भाई साहब 2 डिजिट का है, हमको तो 3 डिजिट का चाहिए, तो 3 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो पहला नंबर क्या आया 105, पहला नंबर क्या आया एपी बन के तैयार हो गई आपकी 105, फिर 7 जोड़ दीजिए 112, फिर 7 जोड़ दीजिए 119, ऐसे चलती रहेगी। अब लास्ट टर्म को देखिए, आपने कहा 999 होते हैं 3 डिजिट के, क्या 999 7 से डिविजिबल है, वो देखते हैं भाई कैसा करेंगे, देखो इसे भी 7 से भाग दे दीजिए, 5 बचा, 5 घटा दीजिए अब 999 से, तो क्या आएगा 999 माइनस 5, ये क्या आएगा 994, तो 994 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल और 3 अंक का है, अगर इसमें 7 जोड़ दूंगा मैं तो ये 1000 समथिंग बन जाएगा, वो 4 डिजिट का बन जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें यही लास्ट टर्म लूँगा, तो लास्ट टर्म आ गई मेरी 994, ये आ गई लास्ट टर्म, समझ गए। अब आपकी एपी तैयार हो गया, अब हम सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना करिए, फिर मैं उतारता हूँ, मिटा के करता हूँ। अब एपी आपकी तैयार हो गई, तो एपी क्या आई थी याद है, चलिए मैं लिख देता हूँ एपी, ये एपी आई, तो बताइए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है ए कितना है ये 105, और डायरेक्ट लिखिए डी क्या है 1, डी क्या है भाई 7 ही के तो मल्टीपल हैं, तो डी 7 आ गया, ये 2 चीज़ें आ गई आपकी। अब आप सवाल में कुछ भी पूछे वो निकाल दिए, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर 1, 2, 3, 4, 5, कितने टर्म, तो एन पूछ रहा है ऐसा पहले सवाल, लेट टी एन का फार्मूला लिख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए इसमें, बस आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, टी एन क्या है लास्ट टर्म क्या है 994,
इज इक्वल टू ए क्या आया 105 प्लस एन हमसे पूछ रहा है और डी क्या है 7। ये आपको पता है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके एन की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी। देखते हैं कितना आता है। ऐसे रखिए, 7 इसमें से घटा दीजिए, 98 इधर ला के घटाइए, एन से इसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। क्या आया, भाग दे दीजिए, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 5 बचा, एन की वैल्यू आई 128। ये आप अपने आप लिख देंगे आंसर में, देयर आर 128 टर्म ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, फिर मैं आपको और सवाल कराता हूँ। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन। अब आया नंबर भी 6 क्वेश्चन का। 6 क्वेश्चन कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी इधर से, अभी तक तो हम इधर से चलते थे लेफ्ट हैंड साइड से, 1 टर्म 2 टर्म सेकंड टर्म, वो कह रहा नहीं इधर से 1 2 3 4 20th टर्म बताइए लास्ट से। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, कोई नहीं, इसका फार्मूला देखिए, Tn फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, लास्ट लिख दिया हमने, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होता था, इसमें l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वही फार्मूला, केवल l क्या चीज़ है, l क्या है लास्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। जब भी कभी किसी सवाल में l आए तो आप समझे लास्ट टर्म में, बच आंसर आ जाएंगे। अब एपी बताइए, सवाल में क्या है एपी, यहीं देख लीजिए, एपी गिवन क्या है, एपी बोलिए, एपी क्या है 3 8 13 डॉट 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 ऑफ 253, यानी लास्ट टर्म दे दी 253, लास्ट टर्म दे दी 253। ठीक है, तो ये क्या है एल, एल क्या है 253, ए क्या है 3 और डी क्या है, जल्दी से बता दीजिए, 8 माइनस 3 5। हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बहुत आएंगे, आप जल्दी से ऐसे निकाल लीजिए, डी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इस फार्मूला में रख दीजिए, बस हो गया आपका। फार्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू, टी एन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 253, देखिए ये लिखा, टी एन फ्रॉम द लास्ट, लास्ट पूछ रहा है ना, T20 पूछ रहा है, ये तो लिखोगे ही, तो एल की जगह क्या लिखोगे 253 माइनस एन, लास्ट टर्म की वैल्यू 20, एन नहीं पूछा, 20th टर्म पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू क्या है 20, डी कितना है, डी कितना है 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी लास्ट टर्म फ्रॉम आ जाएगी, भाई इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ गया आंसर। देखिए 253 माइनस ये कितना आया 158, वो वैल्यू आई लास्ट टर्म T20 फ्रॉम लास्ट, लास्ट क्या आई 158, उसकी वैल्यू जो एपी जा रही होगी, ये जैसे 3 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे इधर से चले तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4 घटाइए इससे, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म घट के आएगी ना, रिड्यूस हो रही है, तो इधर से चलिए फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड फोर्थ 7 20, तो इधर से आकर 28 टर्म बताइए, तो वो रखी हुई मिलेगी तुम्हें 158 वैल्यू होगी उसकी, तो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू T20th टर्म फ्रॉम द लास्ट वैल्यू है जी, T20th फ्रॉम द लास्ट की वैल्यू कहलाएगी जी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं, आप इसे उतार लीजिए। चलिए साहब, 7th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब क्या है भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म का, ये रिड्यूस हो रही है,
घट रही है, घटते सब्ट्रैक्ट होते 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 किसी स्टेज पर ये माइनस में पहुंचेगी। तो -1 भी हो सकता है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म -1 हो, -2 हो, -4 हो, -5 हो। तो फर्स्ट नेगेटिव जो AP चल रही होगी आपकी, देखिए ऐसा है, ये घटते 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 कभी हो सकता है 0 पे आए, हो सकता है माइनस समथिंग आ जाए, कुछ आ जाए। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वो मान लीजिए नेगेटिव टर्म मैं सपोज करता हूँ -1 आ गया, घटाते घटाते आ गया, या 2 आ गया, 3 आ गया, तो इसको पूछ रहा है इसकी वैल्यू, इसकी, तो ये कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, तो ये नेगेटिव टर्म फर्स्ट की कौन सी नेगेटिव टर्म होगी। तो कोई बात नहीं, चलिए सब, तो हमने मानेंगे हम TN टर्म होगी, TN नेगेटिव टर्म, तो TN पहले इसमें ये लिख दीजिए भाई, ये क्या है 121, और D क्या है बेटा 171 -2। ठीक है, आ गया। अब आप बता दीजिए, लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए इसे, इज TN, TN होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म TN होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो TN है वो <0 होगा। मेन तो समस्या ये है, बस अब आप रख दीजिए सवाल में, कुछ नहीं है। तो TN किसे कहते हैं, A प्लस n-1 इंटू D, और ये <0 लिख दिए, कंडीशन अभी सिखाएंगे आपको, ये कहलाती है इनइक्वालिटी। अब A की वैल्यू रखिए प्लस n-1, n पूछ रहा है हमसे, D की वैल्यू क्या है -4, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 0 125, वाह भाई वाह, यहाँ फंस गया दाव। बच्चे क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे उधर करेंगे, ये करेंगे, और गलती हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी कहलाती है। फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स में 10th में भी सवाल रियल नंबर के फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको कराए थे, इस तरीके की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका, जब नेगेटिव आ जाता है। तो देखिए, पहले तो देखिए, यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये कहलाती है इनइक्वालिटी 125। तो जब इनइक्वालिटी में वेरिएबल जो होता है वो अपने स्थान पर रहता है, वो इधर उधर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जाता ही नहीं है। तो -4n, ये वाला साइन ऐसे ही लगाइए, 125 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 125 हो जाएगा। ये लॉजिक सीख लीजिए। जब भी कभी हम इनइक्वालिटी में माइनस से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को भूल जाइए, डिवाइड करूंगा मैं। जैसे मैं माइनस से डिवाइड करूंगा, अपॉन -4 जैसे लिखूंगा, ये वाला -4 जैसे लिखूंगा, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। भाई इतनी सी बात कहनी थी, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से ऐसा काट दीजिए, 4 3 12, 1/4, ये आया फ्रैक्शन में। इसको मतलब इससे बड़ा नंबर है, तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा, n इज ग्रेटर देन इतने, तो n की वैल्यू क्या होगी, आप बराबर का निशान लगा कर लिख दीजिए 31। तो n बराबर 32, 32th टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, 32th टर्म। तो लिख दो, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आप कहोगे साहब 32th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म में, मुझे जरा इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। लो 32th टर्म की, तो 32th टर्म को कैसे, ये आंसर हो गया, अब आगे नहीं करना। आप तो पूछ रहे हैं कि हमें वैल्यू निकाल के दिखाओ नेगेटिव कैसे आती है। देखो, तो क्या लिखूंगा 32th टर्म की वैल्यू को, A + 31 D नहीं लिखूंगा। A की वैल्यू देखिए क्या थी, 121 प्लस 31, और D की वैल्यू क्या, -4। चार 4 4 दिए, तो क्या आया -3।
तो भाई माइनस के 3 आई वो वैल्यू, माइनस के 3 है वो टर्म। जब घटाते घटाते जाओगे, मैंने -1 लिखा, ये -3 होगी। मैं तो सपोज करा था -1 हो, -2, मुझे क्या पता था उस समय। तो मैंने जब निकाल के देखा तो वो -3 आ रही है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म -3 होगी, हो ही नहीं सकती। इससे पहले -2 नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, 0 से तो मतलब ही नहीं। तो आया समझ में आपके फर्स्ट नेगेटिव टर्म का सवाल का? जब भी आपको कोई सवाल आए फर्स्ट नेगेटिव टर्म का, तब आप Tn को <0 लिखेंगे और a + n-1 इंटू डी, ए को लिखा, n-1 इंटू डी की वैल्यू -4 ली, इसे सॉल्व करा। सॉल्व करने पे जब इनइक्वालिटी का केस है, ये फिर समझ लीजिए, ये इनइक्वालिटी में n वाला हिस्सा यहीं रहेगा, ये नहीं जाने का। हाँ, ये नंबर उधर चला जाएगा, तो ये नंबर उधर चला गया तो ये आ गया। अब जैसे मैं माइनस से डिवाइड करूंगा, -4 से डिवाइड करूंगा, जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। इसका मुंह इधर को है, इधर को हो जाएगा। जैसे मैंने रिवर्स करा, डिवाइड करा, ये सिद्ध आंसर। तो n इज ग्रेटर देन 31 होल 1/4 आया, तो इसका मतलब n की वैल्यू 32 है। वो 32 टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। मैंने निकाल के भी दिखा दिया कि वो -3 आई। ठीक है, समझ में आया? चलिए उतारिए।